अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंडेशन दी है पाकिस्तान हुकूमत वक्त को कि आप कुछ ऐसे मेजर्स लें जिससे जो है वो समझते हैं कि रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे और जो है पाकिस्तान को जो है अपने डेट्स जो हैं वो पे करने में आसानी होगी। लेकिन जब भी हम पाकिस्तान इन मामलात की तरफ देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो सेक्टर जो है स्क्वीज़ हो रहा है तो वो सैलरी क्लास है, जिसकी सैलरी पे पूरा टैक्स दिया जाता है और जो कि महंगाई की भी सबसे बड़े इम्पैक्ट में आता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आप उन पे जो 6 लाख की सालाना की जो थ्रेशोल्ड है उसको कम कर दिया जाए, तो ये बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करेगा। लेकिन हुकूमतें आती रहीं, रिफॉर्म कमेटियाँ बनती रहीं, लेकिन किसी ने भी एक जो बुनियादी काम है वो नहीं किया, वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन अगर पाकिस्तान में हो जाती तो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम खुद ब खुद मजबूत हो जाता। और जब अगर पाकिस्तान में आज भी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए तो पाकिस्तान का एक्सचेकर को सही रेवेन्यू आएगा, पाकिस्तान खुद मुख्तार बनेगा। लेकिन हम इस पर तैयार नहीं हैं। अब इस पर ये वक्त सारा निकल गया है, अब इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है और डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो एक्सचेकर में आएगा। पाकिस्तान में हर मसले का हल ये बताया जाता है कि टैक्स लगा दिया गया, वो महंगाई का मसला हो, वो डॉलर की कदर का मसला हो, वो किसी भी चीज़ का मसला हो या एक्सपोर्ट है, उस पर भी जब बात होती है कि टैक्स की वजह से जो है ये। लेकिन दुनिया को जब हम देखते हैं वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे लोग टैक्स भी दे रहे हैं, वहाँ लोगों के बिजनेस भी चल रहे हैं, वहाँ लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये कैसा है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा? तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और आज इस डिजिटलाइजेशन में, इस दौर में अगर हम कोई एक्सक्यूज़ देंगे तो ये हम बहुत ज़्यादती करेंगे। और अब जो 75 साल में हमने टाइम गुजार दिया, जिस तरह हमने स्ट्रगल की, कर्ज़ों पे अपने मुल्क को चलाया, अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को हमने मकरूज़ कर दिया, अगर हम उसको रीडू नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त और ख़तरनाक होगा। हम यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमान से बात करेंगे। वापस ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि डोनर एजेंसीज जो हैं पाकिस्तान को गाइड करती हैं, पाकिस्तान को सजेस्ट करती हैं, पाकिस्तान को इम्पोज करती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के रिफॉर्म्स, मुख्तलिफ़ किस्म के वे ऑफ फॉरवर्ड। और ये जो ऐसे हैं जो ग्राउंड रियलिटी से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वजह क्या है? क्योंकि हम उनके जो कर्ज़े हैं उनके तले दबे हुए हैं, इस वजह से हमें उनकी बात माननी पड़ती है। हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइल दाऊद साहब जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइल साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज हम बात कर रहे हैं ये जो वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन आई है, ये इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप कंसेशंस ख़त्म कर दें, जो ज़ीरो रेटिंग है उसको ख़त्म कर दें, एग्जिम्पशंस को ख़त्म कर दें। तो आप इसको कैसे देखते हैं बाय एंड लार्ज? बिकॉज जो इस वक्त सूरत हाल है, इंटरेस्ट रेट 22% से भी बढ़ रहा है और बिजनेसेस के लिए अगर ये जो भी थोड़ी बहुत रिलीफ है उसको भी उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो आप इससे क्या देखते हैं कि बिजनेसेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और क्या ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल है या नहीं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशंस हैं वो तो ये है कि हमें अपने रेवेन्यू की कलेक्शन को बेहतर करना है ताकि हमारा जो खला है, हमारे फिस्कल डेफिसिट का वो कम हो, ट्रेड का कम हो और हमारे जो आगे जाने वाला जो जिसे कहते हैं शॉर्ट टर्म और फिर आगे लॉन्ग टर्म जो सिचुएशन है बेहतर हो। लेकिन इनमें आप ये देखिए कि अगर वो ये कह रहे हैं कि लोअर तबकात के ऊपर आप टैक्स लगाएं तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा केयरलेस है। हाँ, इसके बरक्स अपने लॉसेस को कट करना, अपने अखराजात को कंट्रोल में लाना हुकूमत के लिए ज़रूरी है और ऐसे अखराजात जो गैर ज़रूरी हैं या जिनमें ज़्यादा है, और उसके साथ साथ कनेक्शन उन सेगमेंट की सोसाइटी के जो डायरेक्टली अपना रोल नहीं अदा कर रहे, रिटेल में है या और रियल एस्टेट में है, वो उस हद तक मैं तो बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ कि अच्छा वो जरूरी है शुमाइल साहब कि बिल्कुल, तमाम सेगमेंट्स जो है आपकी वो बात हिस्सा बिल्कुल करें, सही लेकिन है। जहां सैलरी तबका पे वजन नहीं, मैं डालना है वो मेरे ख्याल से सैलरी पे आ रहा ज्यादा हूँ। मैं सही है। पहले हम मेरे ख्याल में हम जिस इस प्रोग्राम के तहत आपसे बात करते रहे तो मेरे ख्याल में 2-3 हुकूमतें चेंज हुई हैं, लेकिन जो असल इशू है वो पाई को बड़ा करना है, वो नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल, पाई को बड़ा करने का तो मकसद ही यही है। देखिए, अभी हुकूमत ने स्मगलिंग को कर्टेल करने की कोशिश की है, आपके सामने रिजल्ट्स हैं।
स्मगलिंग का मतलब ही यही है कि वो तमाम जो सेगमेंट्स हैं वो टैक्स में अपना रोल नहीं अदा कर रहे। सार्फिन जो है वो किसी ना किसी तरीके से वो चीजें या अशिया वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो टैक्स में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। और यही वजह है कि आप ये देखें कि अभी हालिया जो रिपोर्ट एक और आई है कि हमारी जो सर्कुलेशन में करेंसी है जिसको आप पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 11% है। जबकि बाकी दुनिया में 5% के करीब कंसिडर होती है जीडीपी के मुकाबले में। ये बहुत ज्यादा है और ये बढ़ती जा रही है। तो ये हुकूमत को इस चीज का फैसला करना पड़ेगा कि किस तरह से ये स्टेप्स लें और लोगों को इस धारे में लाएं ताकि वो अपना हिस्सा करें। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत को अवाम का ट्रस्ट भी विन करना पड़ेगा। और ठीक है। वो इसी तरीके से होगा कि अपने गैर जरूरी अखराजात जहां पर ज्यादती हो रही है, लॉसेज हो रहे हैं, और उनको पॉजिटिव उसके अंदर कन्वर्ट करें। अगर नहीं कर सकते बंद करें। आई थिंक उस पर काम हो रहा है, हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ऊपर, लेकिन अभी रिजल्ट्स नहीं आए। अगर वो आएंगे तो उससे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी और फिर शायद वो रेजिस्टेंस ना आए। अच्छा, अगर अब मैं आपसे एक कंपैरेटिव बात करूं कि अगर आप पास्ट कहते हैं और हम प्रेजेंट में हैं, जो मौजूद है फ्यूचर, आपको नज़र आता है कि ये हम वर्ल्ड बैंक की अगर रिकमेंडेशन ले लें, हम FATF की 26 पॉइंट ले लें, हम IMF के जो है जो हेड है उनका जो है जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में एलीट क्लास को टैक्स होना चाहिए, ये सब बातें जो हैं लोग कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत वक्त जो भी रही है, मैं जो भी मौजूदा रही, उनका कोई स्टांस आपको नज़र आया है, कोई ऐसी कोशिश नज़र आई है जिससे लगे कि आप टैक्स जो है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, आप जो हैं उस पाई को बड़ा करना चाह रहे हैं? जो लोग टैक्स फाइलर हैं वही टैक्स फाइलर हैं और वही आज भी स्क्वीज़ हो रहे हैं, चाहे पाकिस्तान की आबादी जो है बढ़ गई है। तो ये तो बड़ा अजीब सूरत हाल है। हम उसी वो जो एक साइकिल घूमती रहती है मौत के कुएं में और अल्टीमेटली वो गिर जाएगी मौत के कुएं में। तो ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल वो हो गई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल यू पुट द राइट कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड के हुकूमतें जो गुजरती रही हैं, आती रही हैं, चाहे वो ऑटोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक हो, वो वो कर नहीं सकी, उस किस्म का तसलसल नहीं कायम कर सकी, अपनी पॉलिसीज में सीरियसनेस नहीं दिखा सकी। और इसी वजह से हम इतनी दफा आईएमएफ प्रोग्राम में गए और आईएमएफ पे हर दफा वही आपको बता रहे होते हैं, वही आपको ऑब्जेक्टिव चीजें बता रहे होते हैं। हाँ, इसमें फर्क हो सकता है कि हम उसकी अप्रोच में, उसकी पॉलिसीज में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं हमने अखराजात कम करने, इसमें कोई शक नहीं अपने रेवेन्यू बढ़ाने, लेकिन हुकूमत के पास वो सीरियसनेस होनी चाहिए। अब इंटरिम गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा इस वजह से तवक्के जो है वो लोगों की इसलिए होगी कि हालात इस नहज पे आ चुके हैं, हम लेज के ऊपर खड़े। तो इस वक्त जरूरी है कि इस प्रोग्राम के अंदर ठीक है हम शॉर्ट टर्म में तो हैं, लेकिन आगे आने वाला जो साल है वो फिर बहुत मुश्किल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और हमें हर सूरत अपने जिसे कहते हैं अखराजात को कम करना है और अपनी कलेक्शंस को बेहतर करना है। अब क्या ये कोई नई पॉलिसी है? नहीं, ये कई हजार दफा इस पे हम भी डिस्कस कर चुके हैं, हुकूमत को पता है, सोल्यूशंस पता है, तमाम लोगों को पता है। डेफिनेटली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है उनके लिए मुश्किल होता है, और जो इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसके लिए आसान है। लेकिन फिर भी उसका एक जिसे कहते हैं एक फॉल बैक आता है, एक रेजिस्टेंस आता है, और वो मुश्किल और कड़े फैसले हैं जिसके अंदर आपको बहुत से लोगों को शायद शॉर्ट टर्म में बेरोजगारी करनी पड़े, लेकिन फिर रीअरेंज करना पड़े। इससे ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो दुरुस्त सिमत में जाएगी। एक बीमार शख्स को टीका लगाना पड़ता है, दवाई या कड़वी दवाई निगलनी पड़ती है, तभी वो दुरुस्त हो सकता है। लेकिन तसलसल के साथ अगर शॉर्ट टर्म मेजर्स होंगे, एडहॉक होंगे, तो फिर उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बैक ट्रैक हो जाएंगे। अच्छा, आपको शुमाइल साहब कैसा लगता है कि ये जो रिकमेंडेशंस आई हैं हुकूमत इसको अगर एक्सेप्ट करने जा रही है, तो मैं आप बात करूंगा सैलरी के हवाले से, जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है 600,000 का, वो उन्होंने कहा ख़त्म कर दें आप। और ये अगर सैलरी क्लास जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉपरली टैक्स देती है, बिकॉज उनका एट द टाइम ऑफ जो उनको सैलरी डिसबर्स होती है उस वक्त उनका टैक्स कट जाता ये है। अब अगर आप बहुत सैलरी क्लास गलत का है। जो ड्रॉबैक है वो ये देखें कि उनकी टेक होम जो है टैक्स रेट की वजह से बढ़ रही है, और जब वो बाहर जाते हैं शॉपिंग करने तो वो सेल टैक्स रेट की वजह से 18% सेल टैक्स, और उनकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है इन्फ्लेशन की वजह से जो कि 24% है, तो उनके लिए तो सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। जी, 50,000 तो थ्रेश होल्ड बिल्कुल भी किसी भी तरीके से प्लॉजिबल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ₹1,00,000 या उससे भी शायद हमें बढ़ाना चाहिए, नीचे की तरफ को नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह इन्फ्लेशन आपके सामने है, अभी भी बढ़ रही है या वो सस्टेन कर रही है, और आगे भी कोई नजर नहीं आ रहा। इस वक्त कुव्वते मतलब
जो ज़रूरी अशिया हैं ज़िंदगी की, उनके ऊपर जो है इन्फ्लेशन का जो असर हो रहा है, फिर तेल और तमाम चीज़ों का, ये पॉसिबल नहीं है। हुकूमत को आई थिंक इसको फाइट करने की ज़रूरत है और इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है और इसकी जगह ऑल्टरनेट देखें। उनका मकसद जो है वो ये है कि हमने अपने रेवेन्यू बढ़ाने हैं। अगर हुकूमत उन्हें कहेगी कि यही हमारे पास, हम वो नहीं कर सकते, तो वो कहेंगे ठीक है फिर आप ये कर लीजिए। आई थिंक हुकूमत हैज़ टू डिस्कस on this and negotiate and find other solutions जिसमें जो स्ट्रॉन्गर तबकात हैं उनके ऊपर जो किसी भी वजह से अभी इस नहज से बाहर हैं, अपना हिस्सा नहीं अदा कर रहे हैं, और वो सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं, डिटेल्स मौजूद हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को मुश्किल फैसले करने की जरूरत है और उस पर फोर्सफुली, क्योंकि ये वक्त जो है ये अब इसमें कोई मजीद जिसे कहते हैं झोल देने की कोई अच्छा, जो गुंजाइश बाकी नहीं शुमाइल है। साहब, जो ड्रॉबैक है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की एलीट क्लास टैक्स देने को तैयार नहीं है। अगर आप, मैं इसको बैकग्राउंड बिल्कुल। आपको बताऊं, 7E ले लें आप, उसके बाद सुपर टैक्स आया वो ले लें आप, सारे केसेस हर कोर्ट में चैलेंज हुए हैं। देखिए सुपर टैक्स वगैरह जो है वो तो उन्हीं कॉर्पोरेट सेक्टर्स के ऊपर है जो नहीं नहीं ऑलरेडी सर, कर रहे हैं। इंडिविजुअल हम पे भी उन्हीं जो की आया है बात कर सर, रहे हैं जो इंडिविजुअल हाई हाई अर्निंग इनकम पे आया है ना ये। अगर आपकी ठीक इनकम है। ज्यादा है, उस पे आपकी एलीट क्लास जो भी अशराफिया है जिसको आप कहते हैं, जिनके पास जो उनको टैक्स देना है वो देने को तैयार नहीं है। देखिए इसमें मैं इसको थोड़ा सा इस एंगल से देखता हूं कि वो सुपर टैक्सेस तो पहले भी लगे और उससे कुछ ना कुछ कलेक्शन बेहतर हुई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो सेगमेंट्स कंप्लीटली अपने साइज, जीडीपी के साइज के तनासुब से वो अपना हिस्सा अदा नहीं कर रहे हैं, उनको लेके आए। उसमें से एक्चुअली मीडियम साइज के भी हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी है, वो 1 रुपया भी देने के लिए तैयार लेकिन नहीं सर, है। वो जब आप वो ट्रेडर पे 3,000 रुपए टैक्स लगाते हैं और उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, तो फिर कैसे वो जो जी जो वो अपना ना करें। जी, ये यही मुश्किल फैसले हैं जो करने की जरूरत है। ठीक अगर है। बेयर मिनिमम करने की जरूरत है वो करें, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रिटेल सेगमेंट है, सर्विसेज सेक्टर के अंदर बेतहाशा गुंजाइश बाकी है, रियल एस्टेट के अंदर गुंजाइश बाकी है। आई थिंक हुकूमत को हैज टू पुट इट फुट डाउन एंड हैज टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन सैलरी क्लास को 50,000 और उससे नीचे ले जाने वाली जो बात है, ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा जुल्म होगा, और हुकूमत अगर इसके ऊपर स्टांस पे खड़ी नहीं होगी तो आई थिंक वो जुल्म करेगी और उस जुल्म में इजाफा करेगी, और उस पे आपको ब्लो बैक आएगा, ज्यादा बड़ा ब्लो बैक आएगा, क्योंकि वो लोगों के साथ ज्यादती होगी। मेरे तो ये अच्छा, हमने अपने पिछले ख्याल है। प्रोग्राम में बात की पॉइंट ऑफ सेल पे। पॉइंट ऑफ सेल पे हुकूमत ने उसको ऑलमोस्ट रोल बैक कर दिया है और ना उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, गलत तो किया है। जी। मैं आपको यकीन पाने कि वो गलत है। हर शख्स को पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर, रिटेल के ऊपर वो अपना डायरेक्ट टैक्सेशन देना चाहिए। जब तभी हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के शरह को कम कर सकेंगे, तभी हम बिजली और गैस और इनडायरेक्टली जहां पर हम लेवीज लगा के अपनी रेवेन्यूज पूरे कर रहे हैं वो कम करने में कामयाब होंगे। हमें पूरी कौम को ये समझाने की जरूरत है, हुकूमत को और उनके तमाम लोगों को, लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रही। वो लीडरशिप जो सामने आके लोगों को इंगेज करे, बताए, वो नजर नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। और आई थिंक यही वजह है कि उससे तशवीश भी पैदा होती है और लोगों में शुबहात भी पैदा होते हैं। अभी तक वो उस लेवल की लीडरशिप सामने नहीं आई इंटरिम गवर्नमेंट में, जिसको आने की जरूरत है और आके अपना केस लड़ने की जरूरत है और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये जो रिकमेंडेशन है, इसको हुकूमत को देखना चाहिए कि कोई चीज़ अगर एक्सेप्टेबल नहीं बिल्कुल है, खासतौर पर ये सैलरी वाला जो सेगमेंट है, और इवन वो जो कुछ बिल्कुल भी कंसेशन या कोई। एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ जी। यकीन माने कि ये बिल्कुल भी ये डूएबल नहीं है, प्लॉजिबल नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। हुकूमत को ऑल्टरनेट्स जो है वो पैदा करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी मशीनरी है, वो कहाँ है? तमाम सेक्रेटरीज और दिमाग वो बैठे हैं और इसका हल निकालें, और बिल्कुल जो मुश्किल फैसले हैं उसके लिए आवाम को, लोगों को, पूरी कौम को कॉन्फिडेंस में लें, उनको बताएं कि क्यों ये करने जा रहे हैं और क्यों नहीं ये, क्योंकि हमारे पास वो वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन है जो हमें करना है। और इसमें तमाम जो वो सेगमेंट्स हैं जो सोसाइटी के जो अपना हिस्सा नहीं डाल रहे, जिसका मैं भी थोड़ा थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ, वो ऑब्वियसली डिटेल में हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, वो उनको हमें लाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी मौजूद है, इंफॉर्मेशन मौजूद है, तमाम चीजें मौजूद हैं। उनको एक एक जिसे कहते हैं लोग निकलें, हजार लोग हैं, दे नीड टू कम आउट ऑफ देयर ऑफिसेज, दे नीड टू गो एंड मीट दीज पीपल। एसोसिएशंस को लें, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को लें, बिजनेस कम्युनिटी को लें, उनके जाके एंगेज करें, तभी जाके हम कुछ रिजल्ट हासिल कर अच्छा, सकते अब ये अगर हम महंगाई का इस वक्त जो तूफान है वो देखें और उसमें सेल टैक्स जो 18% है, तो उसको आप कैसे वो कहते हैं कि सेल टैक्स के रेट को रैशनलाइज होना चाहिए ताकि थोड़ा सा रिलीफ लोगों को पास ऑन हो सके।
देखिए अभी इस स्टेज के ऊपर तो रैशनलाइजेशन पॉसिबल नजर नहीं आ रही हमें। अगर रैशनलाइजेशन होगी तो हमें पहले तो अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करना है ना, और हम एक आईएमएफ प्रोग्राम का हिस्सा है। अभी तो हम बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए हैं। हाँ, आने वाले वक्त में जब हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो बेहतर हो जाए, हमारे वो तमाम वर्टिकल्स जो हैं, जो ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं लेकिन वो हिस्सा नहीं डाल रहे हैं, वो जब डालना शुरू करेंगे तभी हम रेट को कम कर सकेंगे। रेट हर सूरत कम होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब हम डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाएंगे तो वो ये वक्त है। पिछली गवर्नमेंट ये कहती थी कि हमारा पॉलिटिकल जिसे कहते हैं वो हर्ट होता है कैपिटल। कम से कम ये गवर्नमेंट तो अपने वो फैसले करे जो हमारे पास वक्त है, अगर डिलेज आ भी गए तो वो स्टेप्स तो उठाए, और उनको गारंटी करे कि आने वाली गवर्नमेंट्स अगर चेंज भी होती हैं डेमोक्रेटिक, तो उनको बैक ट्रैक नहीं करेंगी, क्योंकि वो डिसीजंस जो हैं वो मेरिट के ऊपर की जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे दिलबदी या शुमाइल दाऊद साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया था कि हुकूमत जो वक्त उसको एक टफ डिसीजन लेने की ज़रूरत है और वो टफ डिसीजन लेके कुछ ऐसे फैसले करे जो पाकिस्तान को एक रोड मैप डिफ़ाइन कर सके। वो ये भी कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल जो है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और वो सेक्टर ऑफ द सोसाइटी जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उनको लेके आना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है उन्होंने कोई ऐसा रोड मैप, कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं नज़र आई है। अब जो वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन है उसके तहत जो सैलरी वालों के साथ है वो उन्होंने कहा कि उसको किसी तरह भी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर होगा तो ये बहुत बड़ा जो है बोझ बनेगा तनख्वाहदार तबके में, क्योंकि उनका जो है एक तो उनका रेट होम टेक होम कम हो जाएगी, फिर जो आप महंगाई का तूफ़ान है वो भी उनको इनकम बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट करेगा। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये हुकूमत जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके पास चांस है कि कुछ ऐसे डिसीजन ले लें जो कि बाद में भी इम्प्लीमेंट हो सकें। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिज़नेस ग्रुप के लीडर जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम। कैसे हैं सर? आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर। बात ये हो रही है जो वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंडेशन दी है उसमें उन्होंने कहा है कि सेल टैक्स में जो कंसेशन है, ज़ीरो रेटिंग है, एग्जेम्पशन है, उसको ख़त्म कर दें। तो आप कैसे देखते हैं कि ये इंडस्ट्री पे किस तरह इम्पैक्ट करेगा ये? देखिए, जब आप बहुत सारे सेक्टर्स की बात करते हैं और अगर क्या वर्ल्ड बैंक ये कहता है या IMF ये कहता है कि आप सब्सिडीज खत्म कर दें और सेल टैक्स की जो जीरो रेटिंग है, जीरो रेटिंग तब है ही नहीं इस मुल्क में। जो जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट रेट सेक्टर्स थे उनके ऊपर कई साल हो गए टैक्स वापस लग चुका है और अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। जो भी IMF कह रहा है उनको समझाने की बात है। बात यह है कि वो सेक्टर मिसाल के तौर पर जो 5 जीरो रेटेड सेक्टर जो हमेशा मशहूर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, वो 80% ऑफ देयर प्रोडक्शन जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं। अब होता यह है कि मतलब इसका मतलब ये कि IMF जो है ना हमारी ग्रोथ को रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब जब आप पेमेंट करते हैं सेल्स टैक्स, तो जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो जीरो रेटेड होती हैं। अब वो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं फिर आप पैसे जब रॉ मटेरियल लेते हैं तो आप सेल टैक्स जमा कराते हैं। वापस लेने में हमको 2-2, 4-4 महीने लग जाते हैं और 23% का आपका 24% का आपका इंटरेस्ट रेट है। तो वहां से हमको बोरो करना पड़ता है या इंटरेस्ट फ्री पैसे जो है ना वो हुकूमत के पास पड़े होते हैं, हुकूमत दे नहीं पाती बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। जब ये बढ़ी तो मैं इंटरनेशनल मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव हो गया। जब अनकॉम्पिटिटिव हुआ तो मैं माल कैसे बेचूंगा और मुझे बताएं आप कॉम्पीट कैसे करेंगे और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। मेरा ख्याल है उनको बैठ के समझाने की जरूरत है कि इट इज नॉट ऐसा। मैं तो ये चाहता हूँ, अभी है नहीं, मैं चाहता हूँ कि जीरो रेटिंग जो है ना उन तमाम सेक्टर्स में लगे जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। लेकिन ज़ुबैर साहब आप देखें, दोनों सेक्टर को देखते हैं। आप ये लोकल जो हमारी डायनेमिक्स है उसको भी समझते हैं और आप एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री से भी वाबस्ता है। लेकिन सर देखें, एक्सपोर्ट तो अपनी जगह है, लेकिन हमारी लोकल जो हमारा ग्राउंड पे है डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब अगर आप ये देखें कि पॉइंट ऑफ सेल जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया, उसको किसी ना किसी तरह कोई ना कोई वजह से उसको जो है ऐसा कर दिया कि नॉन इफेक्टिव हो गया वो। तो आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं जी, ये नॉन इफेक्टिव नहीं है। POS जो है वो काम कर रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है बड़ी दुकानों पर, बड़े चेन ऑफ स्टोर्स के ऊपर। छोटे वाले जो है ना निकल गए, तो बड़े वाले जो है ना वो कंप्लेन ये करते हैं कि हमारा अनफेयर कंपटीशन हो गया, क्योंकि बराबर वाली दुकान अगर कोई छोटी है जिसमें POS नहीं लगा तो मेरे से 18%, 20% कम में माल बेच सकता है, मैं वो नहीं बेच सकता, लिहाजा मेरी सेल्स नहीं होती।
उनके अपने ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर सबके ऊपर पीओएस लगे हुए हैं। बात यह है कि इसको शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। हमने पिछले बजट में किया था कि आपने छोटे जो दुकानदार हैं उनको भी देखना चाहिए कि उनकी कितनी, उनकी आमदनी कितनी है, उनकी दुकानों के किराए कितने हैं, उनकी आमदन क्या है, उनके खर्च क्या है। तो इन तमाम चीजों को जब आप देखते हैं तो आपको पता चले कि कोई फिक्स टैक्स से उनकी शुरुआत करनी चाहिए। और मिफ्ता साहब के जमाने में कराची चैम्बर में बैठकर हमने उसको 3,000 रुपए के ऊपर उनको रजामंद किया, वो राजी हुए सबके सब, अपने उन्होंने मीटिंग की फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, वो रजामंद हुए। इसके बाद वो जो है ना वो उसको अमल पैरा नहीं हुआ और अमल दरामद उस पर हुआ नहीं। तो अगर हमने देखें हम्बल स्टार्ट करना पड़ेगा, ये सब लोगों को पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सेदार बनना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं टैक्स दूं, अब मैं ना दूं और आप दें, ये तो नहीं हो सकता। तो बात है कि सबको अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। हमको एग्रीकल्चर पे भी टैक्स डालना चाहिए। मैं देखें जब भी हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर पे टैक्स, तो उसका गलत मतलब लिया जाता है। IMF से मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस सरजमीन पाकिस्तान पर इंडस्ट्री चला के अगर थ्रेशोल्ड जो इनकम टैक्स का है 6 लाख का है, तो उसके 6 लाख से ऊपर जब मैं पैसे कमाता हूं तो मुझे उसके ऊपर टैक्स लगता है। इसी तरह से अगर ग्रोअर अपनी खेती बाड़ी करता है और वो 6 लाख रुपए है, उसको आप 8 लाख रुपए का दे दें थ्रेशोल्ड, लेकिन जब उस थ्रेशोल्ड से बाहर जाए तो हम उसकी इनकम के ऊपर टैक्स है। कोई, मैं सेल टैक्स लगाने को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं इनकम टैक्स के ऊपर तो शुरू करें ना। अब जजिया उसर में नाम मुकम्मल होने वाले मामलात आते हैं, कुछ भी नहीं है। तो अगर वो उसको अगर हम लेके बैठेंगे, देखिए हर शोबे को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जुबैर साहब, जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हम अगर मलेशिया जाएं, सिंगापुर जाएं, वहां पे तो ढाबे का जो रेस्टोरेंट है वो भी आपको पॉइंट ऑफ सेल की इनवॉइस दे रहा होता है। तो हमारे रिटेलर्स को क्या प्रॉब्लम है पॉइंट ऑफ सेल की इनवॉइस देने में? देखें इंडिया में तो आप देखें ना, मैं अभी देख रहा था, पता नहीं सच है या झूठ है, व्हाट्सएप पे कि जो पानी पूरी बेचने वाला है उसने पानी पूरी खाई, उसने उससे जी बिल्कुल पेमेंट की, बारकोड लगाया हुआ, बारकोड लगा हुआ। तो मतलब ये तो मतलब हो सकता है। देखिए ये आहिस्ता 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 होता है। आप इस तो एक तरफ बतदरीज इजाफा करना पड़ेगा, इससे बहुत सारी मुसीबतों से जान छूट जाएगी, हर एक आदमी नेट में आ जाएगा। तो ये जो चीजें ही अच्छी हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है उसको तो नहीं छेड़ना चाहिए हमें। हम आप उसको, आप या तो इतने ताकतवर हो जाएं, आपकी किटी में इतना पैसा हो कि जब मेरे पैसे, जैसे आपने फास्ट की स्कीम शुरू की और 72 घंटे के अंदर मुझे आपने रिफंड वापस कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि आप गैस और इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी भी खत्म करें, तो ये तो डायरेक्टली आप लोगों को इम्पैक्ट करेगा एक्सपोर्ट सेक्टर। नहीं, हमको इम्पैक्ट नहीं करेगा। देखिए हम ये कहते हैं सब्सिडी खत्म होनी चाहिए, ठीक है। सब्सिडी और इंडस्ट्री को वो रेट मिलना चाहिए जो इसकी कॉस्ट है, ठीक है। आज आपको पता है इंडस्ट्री जो है ना फर्टिलाइजर की और डोमेस्टिक की सब्सिडी उठाती है। गैस की जो कीमत है उसमें सब गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती, सब्सिडी इंडस्ट्री देती है। जो डोमेस्टिक के अंदर आप सस्ते दाम का गैस बेचते हैं, फिर आप जो है ना फर्टिलाइजर को जो सस्ते दाम का गैस देते हैं, तो एक क्रॉस सब्सिडी है जो हम पेमेंट करते हैं। हम तो कहते हैं IMF आए बैठे और जो कॉस्ट आती है आपकी गैस की वो हमसे ले, कोई सब्सिडी हमें नहीं चाहिए। अच्छा सर, आप तो इतनी ज़्यादा दफ़ा जो है FBI से भी इंटरेक्शन रहा, आपका हुकूमतों से भी रहा, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज वगैरह से भी रहा, लेकिन आप क्या समझते हैं? आप देखें हम 75 साल में अब हमें कहाँ जाना चाहिए? अगर हम आपकी रिकमेंडेशन हो, वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन, आपकी रिकमेंडेशन, तो किस तरह के बिजनेस का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी हो, आम आदमी के लिए महंगाई भी कम हो और एक्सचेकर के पास टैक्स भी जो है उसकी किटी में गिरे? देखिए बहुत सारे ये जो आप बात कर रहे हैं, ये अलिफ बे से शुरू करने वाली बात है कि हमको जो है ना सारी चीजों को फंडामेंटली चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने लाने पड़ेंगे, बुनियादी किस्म की जो है ना तब्दीलियां लानी पड़ेंगी पूरे टैक्सेशन के निज़ाम में, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमिक निज़ाम में। जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट बैंकों से पैसे बोरो करती है बेतहाशा, इसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो आप उस खर्चे को आप देखिए, अगर आप ये 9,000 10,000 अरब रुपए कलेक्ट करते हैं, 7,000 तो आपको जो है ना इंटरेस्ट रेट में देना पड़ेगा। आज अगर 22-23% अगर इंटरेस्ट का रेट है, सबसे बड़ा जो है ना जो नुकसान है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को है। तो पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं होते। आज जो महंगाई की बात करते हैं, आज जो सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, आज जो यूटिलिटी स्टोर को चीनी नहीं पहुंचती, सारी क्या चीजें हैं? ये सारी चीजें इसी के ऊपर घूम के फिर के आती हैं कि हमारा निज़ाम जो है उसको ठीक होना चाहिए। हमारे निज़ाम में जो है ना बुनियादी खराबियां हैं जो कि टैक्सेशन के हवाले से नहीं, हर तरफ से अगर आप देखें इसको, तो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी खराबियां हैं आपकी पूरे जुडिशल सिस्टम में, आपके पुलिस एक्ट के अंदर, आपकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, आप मतलब यू नेम इट। इसके बाद आपकी जो है ना जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर तो सारे वही हैं जो हमें अंग्रेज देके गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का इशू है ये सारा। देखिए जो अंग्रेज देके गया उसने अपने मुल्क में चेंज कर लिए, हमने नहीं करे।
आप देखें उस बदलती दुनिया के अंदर जब जमाना आगे बढ़ता है तो जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल, आज मैं क्यों आपसे टेलीफोन से बात कर रहा हूँ, कोडलेस टेलीफोन से। जब हमारे यहाँ कोडलेस टेलीफोन आया तो लोग ताज्जुब करते थे, अरे इसमें तो तार ही नहीं। अब जो है ना, अब हम पूरी दुनिया में बात कर रहे होते हैं। छोटे हमने नीड ऑफ आवर के साथ चेंजेस नहीं किए अपने लॉज में। हमने अपने वक्त के साथ हम चले नहीं, वक्त के साथ अपने मुल्क को हमने आगे नहीं बढ़ाया। सबसे बड़ा काम हमने एजुकेशन नहीं दी। आज आप 6 करोड़ बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जाता। तो हमने तो हमारे मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, बुनियादी तब्दीलियां हर शोबे जिंदगी में लानी पड़ेंगी। ये नहीं कि सिर्फ कारोबार में या टैक्स में या इसमें, हर शोबे के अंदर जब तक सारे शोबे ठीक नहीं होंगे, मुल्क की जो मईशत जिसका हम ख्वाब देखते हैं, हमारे साथ साथ जो मुल्क चले थे आज कहाँ है? सिंगापुर हमारे से बाद में आजाद हुआ, मलेशिया बाद में आपका ख्वाब हो सकता है या कोई आप समझते हैं कि कुछ नजर आ रहा है आपको उम्मीद की किरण? देखिए, कोई मर्द आन आ जाएगा, एक ही आदमी की बात होती है हमेशा, बहुत सारे आदमी नहीं चाहिए होते हैं। एक आदमी जो सिंसियर हो मुल्क के साथ, जो ईमानदार हो, जो इस मुल्क को बनाना चाहता हो, बन जाता है। मैं जनरल मुशर्रफ के जो पहले 3 साल है उसको मैं आज भी कदर की निगाह से देखता हूँ। उसी का जो है ना बड़े फवायद यहाँ पहुंचे। इसके बाद आप देखें क्या हुआ, जनरल साहब भी पॉलिटिसाइज हो गए, लेकिन उसके पहले 3 साल थे, उसमें जो काम के रफ्तार जिस तरह से जा रहा था, जैसे पाकिस्तान जा रहा था, वो दिन थे। हमको ऐसे ही कोई आदमी की जरूरत है जो किसी की लगी लिपटी के बगैर, ना स्पाउस और पाउस और इन सबको छोड़कर, साले बहनोई को छोड़कर अगर वो काम करे और पाकिस्तान के लिए करे, पाकिस्तान के हक में जो बेहतर वो काम करे, वो फैसले करे, तो इंशाअल्लाह ताला 5 से 10 साल के अंदर पाकिस्तान। अच्छा सर, ये इन्होंने ये भी कहा है कि सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है ये डायरेक्टली आपसे तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे रिलेटेड है, क्योंकि लोगों के लिए जो टेक होम है वो कम हो रही है और महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो उन्होंने कहा है कि थ्रेशोल्ड कम कर दें 600,000 का और 50,000 से ऊपर पे जो है टैक्स लगा दें। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। बुनियादी जो मैं जो पैसे कमाता हूँ मेरे अपने घर के खर्च से, वो भी तो एक खर्च ही है ना। जब मैं एक जैसे मिसाल के तौर पर छोटा कारखाना चला रहा हूँ और उसके अंदर 20 लाख रुपए का खर्च है, तो 6 लाख रुपए जो 50,000 रुपए लाख रुपए मेरा घर का खर्च है, वो भी तो इसी का खर्च है। इसके बाद ही मेरी कमाई है ना, सेविंग तो कोई है ही नहीं। टैक्सेस होते हैं हमेशा नेट उसके ऊपर, तो घर का खर्च भी एक तरह से खर्च है। मैं नहीं समझता कि थ्रेशोल्ड को ना दुनिया में कोई नहीं हटाता, ना यहाँ हटेगा इंशाल्लाह। लेकिन हमने तो हमेशा ये देखा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो टैक्स होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पाकिस्तान में इस वक्त नजर नहीं आ रही, तो कैसे ये एक्सचेकर में पैसे जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आप सेल टैक्स की बात करते हैं तो उसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मसला नहीं है ना। जो आपने बेचा उसके ऊपर टैक्स है, चाहे आपने नफा करके बेचा चाहे नुकसान करके बेचा, 18% गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। ठीक है। कस्टम के ऊपर जब आपने चीजें इंपोर्ट की, उस चीज के ऊपर आपको नफा हुआ या नुकसान हुआ, आपने कस्टम ड्यूटी भी भरी और आपने वो सारा चीज भी भरी, सब कुछ भरा। नहीं तो आप ये समझ लें कि वो साइकिल इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो गया है, वो घूमना शुरू हो गया है। प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, प्रॉब्लम ये है कि इन सारी एक्टिविटी से जो अवामुन नास को फायदा पहुंचना चाहिए, जो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को फायदा पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा। अच्छा। इसलिए कि हम जो है ना उसको ऐसे, अगर आप मिसाल के तौर पर हमको जरूरत है 15,000 अरब रुपए की और हम इकट्ठे 9,000 अरब कर रहे हैं, तो ये कभी भी आपकी चीजें पूरी नहीं होंगी। आप इंटरेस्ट पे पैसे लेते रहेंगे। और आज मेरे ख्याल से सिर्फ ये जो सर्कुलर डेट है उसके ऊपर 700 अरब रुपए हम सालाना, सिर्फ 700 अरब रुपए उसका वो देते हैं। प्राइवेटाइज आप नहीं करते, पीआईए को फलाने, उन सबको स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के आप 700 से 1,000 अरब के दरमियान जो है ना आप जो है ना उसका खर्च है आपका साल भर का। ये कौन देखेगा? ये किधर से आएंगे? मेरे पैसे हैं। आप क्यों उन इदारों को जिसको आप चला नहीं सकते गवर्नमेंट, वो क्यों रख के बैठे? अब पीआईए को आपने रोजाना का नुकसान है, फिर आप उसको देखते हैं कि इसको करें। आप इन इदारों को प्राइवेटाइज करें और लोगों के जो टैक्स के रेट हैं उनको कम करें, सेल्स टैक्स के रेट को कम करें, तमाम लोगों को नेट में ले आए, सजाएं सख्त करें, जब आप उसको नीचे ले आए अफोर्डेबल हो। इसके बाद थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा दें। इसके बाद जो टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर की इनकम पे टैक्स ले लें। तो जहां टैक्स होता है, आप जो है ना स्टेट प्रॉपर्टी की जो बातें उसको ठीक करें। मतलब पूरी मईशत को जो है ना अक्सर ना ठीक करना होगा। हमारे साथ मौजूद थे जुबैर मोतीवाला, बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहे थे कि मईशत को जो इम्पैक्ट देना है तो आपको लोगों को
फैसिलिटेट करना पड़ेगा, आपको अपने पाई को बड़ा करना पड़ेगा, सूरत हाल जो रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, रिफॉर्म करेंगे। वो ओवरऑल रीहॉलिंग की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये ज़रूरी है क्योंकि एक डिपार्टमेंट या एक डिवीज़न से जो है चेंजेस नहीं आ सकती। और ये बात किसी हद तक सही है, इसलिए कि हमारे सारे जो लॉज हैं वो रस्टेड हैं, उनमें चेंज जो आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक चेंजेस नहीं हुए। लेकिन हम जब अगर टैक्स की बात देखते हैं तो टैक्स में अगर इस वक्त देखें पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को, ना उसमें किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ना उसको किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ना उसको किसी इन्फ्लुएंस की ज़रूरत है। ये टैक्स निज़ाम को अगर हम इसके ओन पे छोड़ दें और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करें डिजिटलाइजेशन के ज़रिए, तो पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू होगा। और पाकिस्तान जो है जब टैक्स एक्सचेकर में जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने भी कही कि जी इकनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, उसमें किसी के पास इनकम हो या नहीं हो 18% सेल टैक्स तो एक्सचेकर में जाना चाहिए, जो कि आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है कि इकनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। तो वो जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो एक्सचेकर में जाना चाहिए। और ये जब जाना शुरू होगा, सही तौर पे डॉक्यूमेंटेशन होगी, जब जाना शुरू होगा तो एक्सचेकर में वो पैसे आएंगे जो पाकिस्तान में आम आदमी को के लिए सहूलतें पैदा करेंगे। जो हम बात करते हैं हमेशा ट्रांसपोर्टेशन की, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन, सेहत का निज़ाम, ये सब इम्प्रूव करेगा। तो अब हुकूमत इस वक्त जो है मौजूदा जो केयर टेकर हुकूमत है उसको जो है ये देखना है कि उन्होंने इस वक्त इमीडिएटली क्या मेजर्स लेने हैं, और फिर जो आने वाली हुकूमत है उनको भी उससे फ़ायदा उठाना पड़ेगा। जो अच्छे फ़ैसले होंगे उनको आगे लेके चलना पड़ेगा, इसलिए कि अब पाकिस्तान जो है वो किसी तरह पे, किसी इशू पे, टैक्स के, अपनी इनकम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं अपने प्रोग्राम को क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ हमेशा मैं बात करता हूँ कि फेयर टैक्सेशन जो है वो पाकिस्तान के जो है मुनसिफाना टैक्स निज़ाम जो है पाकिस्तान को मजबूत करेगा। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।